नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं पाचन एवं अवशोषण के बारे में। किसके बारे में? पाचन एवं अवशोषण के बारे में हम बात कर लेते हैं। और आज की नई टॉपिक है, बायोलॉजी की क्लास है। और देखो, पाचन क्या होता है? प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जटिल भोज्य जल अपघटित होकर के सरल विसरणीय पदार्थ में बदल जाते हैं। प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल भोज्य जल अपघटित होकर के सरल वितरणीय पदार्थ में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक होते हैं एलिमेंट्री कैनाल और एक होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बकोफेरेंजियल चैम्बर, स्टमक और इंटेस्टाइन। माउथ, बकोफेरेंजियल चैम्बर, स्टमक और इंटेस्टाइन। बकोफेरेंजियल चैम्बर में ओरल वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, टंग, टीथ और पैलेट, यानी कि पैलेट सॉफ्ट और हार्ड। उसके बाद है फेर्निक्स और ओरल वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी और फेर्निक्स। स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो स्मॉल और लार्ज। इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, स्मॉल में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में केकम, कोलम और रेक्टम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, केकम, कोलन और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में केकम, कोलन और रेक्टम होता है। उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और लिवर और पैनक्रियास। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलेवरी, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल, लिवर और पैनक्रियास। ठीक है, मुख एक क्षैतिज दरार रूपी छिद्र होता है। मुख जो होता है वो क्षैतिज दरार रूपी छिद्र होता है। ओर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल्स पेशियों के कारण गतिशील होते हैं। मुख क्या होता है? एक क्षैतिज दरार रूपी छिद्र होता है। और ओर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स पेशियों के कारण ये क्या होता है? गतिशील होता है। होठ के अंदरूनी भाग पर सिरस ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? होठ का जो अंदरूनी भाग होता है सिरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि म्यूकस ग्लैंड का ही रूपांतरण होता है। म्यूकस स्राव होता है, वहां से म्यूकस ग्लैंड का रूपांतरण होता है, सिरस ग्लैंड पाई जाती है। मुख गुहा की जो तालु होती है वो पैलेट कहलाती है। मुख गुहा की जो तालु है वो क्या कहलाती है? पैलेट। हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट मैक्सिला और पेलेंटाइन, मैक्सिला और पेलेंटाइन अस्थि का बना होता है हार्ड पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट ये ग्रसनी में स्थित, इसमें दो भागों में विभाजित करता है। ग्रसनी में स्थित होता है, दो भागों में विभाजित करता है सॉफ्ट पैलेट। नासोफेर्निक्स और ओरोफेर्निक्स जो कि एक मुख गुहा से संबंधित होता है। नासोफेर्निक्स और ओरोफेर्निक्स जो कि मुख गुहा से क्या होता है? संबंधित होता है। और एक जोड़ी यूस्टैचियन ट्यूब के छिद्र नासा ग्रसनी में प्रेजेंट होते हैं। एक जोड़ी यूस्टैचियन ट्यूब के जो छिद्र होते हैं वो नासा ग्रसनी में प्रेजेंट होते हैं और ये मध्य कर्ण से संबंधित होते हैं। यूस्टैचियन ट्यूब संबंधित होते हैं किससे? मध्य कर्ण से संबंधित होते हैं। नलिका वायुदाब नियंत्रित करती है और ये नलिका क्या होती है? जो वायुदाब होता है उसको नियंत्रित करती है। टंग के बारे में बात करें तो ग्रसनी भाग होता है इसका, पैपिलरी भाग होता है और फिलीफॉर्म पैपिला होता है। टंग जो होता है जीभ, उसमें है ग्रसनी भाग 1/3 होता है। अति सूक्ष्म लिम्फ नोड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं ग्रसनी वाले भाग में। पैपिलरी भाग होता है 2/3 होता है। 4 प्रकार के पैपिला उपस्थित होते हैं जो कि स्वादग्राही होते हैं। जो कि क्या होते हैं? स्वादग्राही होते हैं। 4 प्रकार के पैपिला उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पैपिलरी जो भाग होता है 2/3 है। 4 प्रकार के पैपिला उपस्थित होते हैं जो कि स्वादग्राही होते हैं। फिलीफॉर्म पैपिला के बारे में बात करें तो धागे समान सफेद रंग की जीभ की पूरी सतह पर पाए जाते हैं। इसमें स्वाद कलिकाएं एब्सेंट होती हैं। ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिला तो ग्रसनी भाग 1/3, उसके बाद पैपिलरी भाग। जो पैपिलरी भाग होता है उस पर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। दांत के बारे में बात करें तो एक्टोमीसोडर्मल होते हैं। कैसे होते हैं दांत? एक्टोमीसोडर्मल होते हैं। दांत के निम्न 3 भाग होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। देखो, मसूड़ों से बाहर निकला वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं क्राउन, एनिमल का बना होता है। नेक जो है मसूड़ों में स्थित होती है नेक। रूट जो है जबड़ों की गर्तिकाओं में स्थित होती है। जबड़ों की गर्तिकाओं में ये रूट, वह कोशिका जो एनेमल बनाती है। एक्टोमीसोडर्मल होते हैं, दांत के भाग पढ़ लिए। वह कोशिका जो एनामल बनाती है उसको बोलते हैं एमिलोब्लास्ट। वह कोशिका जो कि एनामल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? एमिलोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिलोब्लास्ट बोलते हैं। और ये भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनी हुई होती है।
किससे बनी हुई होती है? भ्रूणीय एक्टोडर्म जो होता है उससे बनी होती है। दांत का मुख्य भाग डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है? डेंटाइन का बना हुआ होता है। वह कोशिका जो एनामल बनाती है उसको बोलते हैं एमिलोब्लास्ट। ठीक है। वह कोशिका जो एनामल बनाती है उसको बोलते हैं एमिलोब्लास्ट। भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनी होती है। किससे? भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनी होती है। एमिलोब्लास्ट दांत का मुख्य भाग होता है, डेंटाइन का बना होता है। जो मुख्यतः भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है। डेंटाइन में फाइन ट्यूब्यूल्स का जाल होता है। डेंटाइन का बना हुआ होता है दांत का जो मेनली पार्ट होता है, और वो फाइन ट्यूब्यूल्स का जाल होता है जिन्हें कैनल कुलाई कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? कैनल कुलाई कहते हैं, जो कि एक गुहा को घेरे रहता है, उसको बोलते हैं पल्प कैविटी। यह दांतों की पोषण प्रदान करती है, और जो कि एक गुहा के द्वारा यानी कि पल्प कैविटी के द्वारा ये घिरा हुआ होता है और दांतों को पोषण प्रदान करती है। एक विशेष प्रकार की सेल्स जिन्हें बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट, एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट, और डेंटाइन में धंसे रहते हैं। ओडोंटोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो किस में धंसी होती हैं? डेंटाइन में धंसी रहती हैं तथा महीन नलिकाएं बनाती हैं। तथा ये क्या होती है? महीन जो नलिकाएं होती हैं वो बनाती हैं, जिनको बोलते हैं कैनल कुलाई, जो कि डेंटाइन का स्राव करती हैं। इनको बोलते हैं कैनल कुलाई, जो कि किसका स्राव करती हैं? डेंटाइन का स्राव करती है कैनल कुलाई। और ये कैनल कुलाई क्या होती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स डेंटाइन में धंसे रहते हैं, और महीन नलिकाएं जो होती हैं उनको बोलते हैं कैनल कुलाई, जो कि डेंटाइन का स्राव करती हैं। ठीक है। दांत जब तक लगातार वृद्धि करता है तब तक उसको ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जीवित रहती हैं। कब तक वृद्धि करता है? जब तक ओडोंटोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं, विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं दांत में, तब तक ये जीवित रहती, जब तक ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जीवित रहती हैं तब तक दांत क्या है? लगातार कंटिन्यूअसली वृद्धि करता है। स्तनधारियों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, आई, सी, पीएम और एम। आईसीपीएम और एम प्रीमोलर तथा अंतिम मोलर को छोड़ करके, कौन से? प्रीमोलर और अंतिम मोलर जो होता है उसको छोड़ करके सभी दांत जीवन में 2 बार आते हैं। 4 प्रकार इंसिजर, कैनन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। मानव दांत में मानव दांत कैसे होते हैं? फायोडोंट होते हैं। डाइफायोडेंट यानी कि दीवार दंती, यानी कि जीवन में 2 बार आते हैं। थीकोडोंट यानी कि गर्ते दंती, अस्थि की गुहा व कोपिका में स्थित होते हैं। अस्थि की गुहा व कोपिका में स्थित होते हैं थीकोडोंट यानी कि गर्ते दंती। और एक होता है हेट्रोडोंट यानी कि विषम दंती। एक ही जंतु के सभी दांत क्या होते हैं? संरचना व कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। तो डाइफायोडोंट, थीकोडोंट और हेट्रोडोंट, दीवार दंती, गर्ते दंती और विषम दंती दांत होते हैं मानव के। ठीक है। इसके बाद है विजडम टीथ के बारे में बात करें तो विजडम जो टीथ है मानव के अंतिम मोलर होते हैं। 18 से 25 वर्ष की उम्र मानव के अंतिम मोलर होते हैं विजडम टीथ। विजडम जो टीथ है वो मानव के अंतिम मोलर होते हैं 18 से 25 वर्ष की उम्र में। दंत सूत्र के बारे में बात करें तो ये है डेंटल फॉर्मूला। तो वयस्क में 2123 और 2123 यानी कि 8 ये 2123 अपॉन 2123, और बच्चों में होता है 2102 यानी कि ये कितने होते हैं? 32, 8 ऊपर 8 नीचे इंटू 2 कर देते हैं। और बच्चों में होता है 2102 इसमें होते हैं, बच्चों में होते हैं 20 दांत और बड़ों में होते हैं 32 दांत। लार ग्रंथियों के बारे में बात करें तो 4 जोड़ी लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती हैं? 4 जोड़ी लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स, मानव में ये एब्सेंट होती हैं। ये इंफ्रा ऑर्बिटल जो ग्लैंड्स होती हैं ये मानव में क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। मानव में एब्सेंट होती हैं इंफ्रा ऑर्बिटल। और हमारे अंदर प्रेजेंट कौन कौन सी होती है? देखो लार ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी। लार ग्रंथियां कैसी हो? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। हमारे में प्रेजेंट होती है, पैरोटिड होती है जो कि बाह्य संक्रमण से जिसमें सूजन आ जाती है और इसको कहलाते हैं मम्स। क्या बोलते हैं? मम्स बोलते हैं इसको। सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वाटर्स डक्ट्स। सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वार्डन्स डक्ट्स, इसको बोलते हैं वार्डन्स डक्ट। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर, उसके बाद है सबलिंगुअल ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ रेवेनस, बार्थोलेन डक्ट्स जिसको बोलते हैं, बार्थोलेन डक्ट्स ऑफ रेवेनस। देखो मैच द कॉलम में भी आ सकता है जिसको वार्डन्स डक्ट्स किस में है? सबमैक्सिलरी सबमैंडिबुलर में। सबलिंगुअल में होते हैं बार्थोलेन डक्ट होते हैं। बार्थोलिन या डक्ट ऑफ रेवेनस ये किस में होते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। टाइलन का स्राव केवल पैरोटिड लार ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। टाइलन का जो स्राव होता है केवल पैरोटिड लार ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम और थायोसाइनेट्स जीवाणुओं को नष्ट करते हैं।
टाइलिन का स्राव केवल पैरोटिड लार ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम और थायोसाइनेट्स जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। ये मुख्य ग्रसनी गुहा में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। ये मुख्य ग्रसनी गुहा में जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है उसको क्या होते हैं, रोकते हैं। टाइलिन का जो स्राव होता है केवल पैरोटिड लार ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। टाइलिन जो स्रावित होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पैरोटिड लार ग्रंथियों के द्वारा उसका स्राव किया जाता है। और थायोसाइनेट्स जीवाणुओं को ये नष्ट करते हैं। और इसमें थायोसाइनेट्स और लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। मुख्य ग्रसनी गुहा में जीवाणुओं की वृद्धि को ये रोकते हैं। वाल्डर्स रिंग क्या होती है, ग्रसनी और मुख्य गुहा के लसिका ऊतक में वलय समान क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और लसिका ऊतक कौन कौन से, नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल, ट्यूबुल टॉन्सिल, पैलेंटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, वाल्डर्स रिंग क्या है, ग्रसनी और मुख्य गुहा के लसिका ऊतक या वलय समान क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आहारनाल के बारे में बात करें तो ईसोफेगस या ग्रशिका जिसको बोलते हैं, ईसोफेगस या ग्रशिका नलिका जो नीचे की तरफ जाकर डायफ्राम को भेदकर आमाशय में खुलती है। ईसोफेगस या ग्रसिका के बारे में बात करें, ईसोफेगस या ग्रसिका नलिका जो नीचे की तरफ जाकर के डायफ्राम को भेद करके आमाशय में खुलती है। नलिका जो नीचे की तरफ जाकर के डायफ्राम को भेदकर आमाशय में खुलती है। मध्य पट में भोजन वेदन का जो स्थान होता है, मध्य जो पट होता है उसमें वेदन का स्थान होता है, वो कहलाता है हाइटस। ईसोफेगस जो ग्रशिका होती है, नलिका जो नीचे की तरफ जाकर के डायफ्राम को भेद करके आमाशय में खुलती है, यानी कि स्टमक तक जाती है। और मध्य पट में जो मध्य पट किसको बोलते हैं, डायफ्राम को। डायफ्राम में को जो भेदने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं हाइटस। स्टमक के बारे में बात करें तो जे शेप होता है। आमाशय की श्लेष्मा कला अंतर्वलन से बनती है। श्लेष्मा कला जो होती है वो अंतर्वलन से मिलती है। जठर ग्रंथियों में निम्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि जो स्टमक जो होता है आमाशय में पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों में जो सेल्स होती हैं, एक तो होती है चीफ सेल्स या फिर पैप्टिक सेल्स बोलते हैं। चीफ सेल्स बोल दो या फिर पैप्टिक सेल्स बोल दो, जाइमोजोम सेल्स बोल दो। इसका स्राव होता है पेप्सनोजन और प्रोरेनिन से। चीफ सेल्स या पैप्टिक सेल्स जो होती हैं, एक तो है चीफ सेल्स, एक है पैप्टिक सेल्स, इन्हीं को बोलते हैं जाइमोजन सेल्स। और इसका स्राव जो होता है वो पेप्सनोजन और प्रोरेनिन स्राव होता है। कहाँ से, चीफ सेल्स या पैप्टिक या जाइमोजन सेल्स से। ऑक्जेंटिक सेल ये एससीएल और कास्टल इंट्रांसिक फैक्टर होता है, उसका स्राव कहाँ से होता है, ऑक्जेंटिक सेल से होता है। म्यूकोसेल्स श्लेष्मा का, तो चीफ सेल्स और पैप्टिक सेल्स पेप्सनोजन और प्रोरेनिन। ठीक है, पेप्सनोजन और प्रोरेनिन का स्राव कहाँ से होता है, चीफ या जाइमोजन या फिर पैप्टिक सेल से होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। सोमैटोस्टैटिन आहारनाल से मुक्त होने वाले हार्मोन को संदमित करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथियों से जठर रस के स्रावण को प्रेरित करता है। सोमैटोस्टैटिन आहारनाल से मुक्त होने वाले हार्मोन को संदमित करता है। और गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो जठर ग्रंथियों से जठर रस से स्रावण को प्रेरित करता है। जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसके स्राव को क्या है, प्रेरित करता है। इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो छोटी आंत, ड्यूडेनम और जेजनम और इलियम होता है। इसमें ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम बड़ी आंत जो पचित भोजन के अवशोषण के लिए बड़े सरफेस एरिया की आवश्यकता होती है। इसमें अनुकूलन पाए जाते हैं, किसमें, छोटी आंत में। किसमें अनुकूलन पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं। बड़ी आंत में इलियोकेकल द्वार के नीचे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। इलियोकेकल द्वार के नीचे यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है बड़ी आंत में। आहारनाल की भौतिकी के बारे में बात करें तो देखो, फिजियोलॉजी आहारनाल की तो 4 भित्ति परतों से बनी हुई होती है। जो आहारनाल की जो भित्ति होती है वो 4 परतों से बनी होती है। सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सबसे बाहरी वाली होती है सिरोसा, मस्कुलैरिस, फिर सबम्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। म्यूकोसा में सेक्रेटरी एवं एब्जॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसा वाले भाग में आंतरिक भाग है, आहारनाल के वलन या फोल्ड्स बनाते हैं। जो आहारनाल के वलन या फोल्ड्स किसमें पाए जाते हैं, वो म्यूकोसा वाले भाग में पाए जाते हैं। जो लेयर होती है म्यूकोसा उसमें पाए जाते हैं। रसांकुर या विलाई के नीचे की तरफ क्रिप्स ऑफ लिवरकुहन प्रेजेंट होता है। जो विलाई होते हैं रसांकुर के नीचे की तरफ क्रिप्स ऑफ लिवरकुहन प्रेजेंट होता है। लिवरकुहन अधिकतर रसांकुर यानी कि जेजनम में पाए जाते हैं। अधिकतर जो रसांकुर होते हैं यानी कि विलाई जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जेजनम वाला जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का,
ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है, तो उसमें जो जेजुनम वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ब्रूनस ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये ग्रंथियाँ सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं। कौन से वाले जो लेयर होती है आहरनाल की, जो सब म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा से पहले वाले, यानी कि सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं ब्रूनस ग्लैंड। और ये ब्रूनस जो ग्लैंड होती हैं, कौन सी ग्लैंड? ब्रूनस ग्लैंड। ये क्या करती है? ये आंतरिक जूस के नॉन एंजाइमेटिक क्षारीय श्रावण का निर्माण करते हैं तथा इसका श्रवण करते हैं। ये आंतरिक जूस के नॉन एंजाइमेटिक क्षारीय श्रावण का निर्माण करते हैं और इसका क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेनिथ सेल्स क्या होती हैं? आंत्र की म्यूकोसा स्तर की लिवर को इनकी दरारों में प्रेजेंट होती हैं। पेनिथ जो सेल्स होती हैं वो आंत्र की म्यूकोसा स्तर की लिवर को इनकी दरारों में प्रेजेंट होती हैं। म्यूकोसा वाले भाग में लिवर को इनकी दरारों में प्रेजेंट होती है पेनिथ सेल्स। ये आंतरिक रस के एंजाइम का निर्माण और श्रवण करती हैं। जो इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसको एंजाइम का निर्माण और उसके सेक्रीशन में हेल्प करती हैं क्या? पेनिथ सेल्स। कौन सी सेल्स? पेनिथ जो सेल्स होती हैं वो ब्रूनस ग्लैंड और पेनिथ सेल्स के स्रावित पदार्थों को मिलजुले रूप में क्या बोलते हैं? सकस एंड्रिकस, यानी कि आंतरिक जूस बोलते हैं। ब्रूनस ग्लैंड और पेनिथ सेल्स के जो स्रावित पदार्थों को मिले जुले स्वरूप में बोलते हैं सकस एंट्रिकस कहा जाता है, आंतरिक रस कहा जाता है। पेयर्स पैचेस के बारे में बात करें तो ये जो पेयर्स पैचेस हैं छोटी आंत के म्यूकोसा में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? छोटी आंत के जो म्यूकोसा वाला जो पार्ट होता है, छोटी आंत का जो म्यूकोसा वाला पार्ट होता है उसमें पाई जाती हैं। छोटी लसिका गांठें होती हैं ये, और छोटी लसिका गांठें होती हैं पेयर्स पैचेस, छोटी आंत के म्यूकोसा में पाई जाती हैं, म्यूकोसा में। ठीक है, आंतरिक टॉन्सिल कहा जाता है और प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ये पेयर्स पैचेस हमने पहले भी बात की है, इसकी नाम सुना है, और ये क्या करती हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। यकृत या लिवर के बारे में बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, 2 पिंडों से मिलकर बनी होती है। पित्ताशय गॉल ब्लैडर दाएं पिंड के नीचे स्थित होता है। यकृत के बारे में बात करें तो यकृत जो होता है लिवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर, 2 पिंडों से मिलकर के बनी हुई होती है। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर दाएं पिंड के नीचे स्थित होता है, दाएं पिंड के नीचे स्थित होता है पित्ताशय। तो गाइज यहाँ से जो लिवर वाला पोर्शन है हम कल की क्लास में करेंगे इसको। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।